ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री सुमुखा साक्षात् एक दंता साक्षात् कपिला साक्षात् गजकर्ण का साक्षात् लंबोदर साक्षात् विकटा साक्षात् विघ्न नाश का साक्षात् गणाधिपा साक्षात् बाल चंद्र साक्षात् एकाम्र केतु साक्षात् गणाध्यक्षा नमो नमः। साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओके, आज हम इस वार्तालाप के समय दो पेटल्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। दैट इज नाभि चक्र की थम और दम, यानी पांचवी और छठी पंखड़ी पर। और फिर आज वार्तालाप ही होगा। आज हम सबसे प्रेयर करते हैं, आह्वान करते हैं, सबको प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भाई बहन बैठे हैं जिनके अपने अपने अनुभव हुए हैं वो जरा बताइएगा। आपने भवसागर के आधार पर या किसी और तरीके से सहयोग की जो वीडियो देख के जो भी किसी को आराम आया है, उसका लाभ हुआ है, उसके बारे में अगर हमें बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और इसका कारण ये भी है कि सभी भाई बहन इसको समझेंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए। तो ये जरा मेहरबानी कर देना। तो सबसे पहले हम पांचवी पंखड़ी थम है, और ये हमारा तम मैं एक बार फिर रिपीट कर दे। डम ढम अणम तम हो चुकी है थम, पांचवी है, और छठी रहेगी दम, द्वात वाली। तो थम पेटल जो है इसके बारे में श्री माता जी ने सुपर रीनल बोला है। सुपर रीनल एक्चुअली अंग्रेजी का वर्ड है, मेडिकल साइंस का वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो किडनी है उनके ऊपर एक छोटा सा ऐसा कैप होता है, ऊपर क्राउन बोलते हैं उसको, किडनी का क्राउन भी बोलते हैं, उसका ताज भी बोलते हैं, ऐसे होता है उसके ऊपर। तो वो बहुत काम की चीज है और डिस्कस कर चुके हैं विस्तार से। और ये तो हो गया श्री माता जी ने जो इसके बारे में बताया है, पेटल्स के बारे में। और भव सागर अनुसंधान के आधार पर थम पेटल जो है ना वो लाउथ से के अंडर आती है। यहाँ पर रेक्टम, छोटी बड़ी आंत, इसका जो लास्ट या पूरी आंत का जितना भी एरिया है इसके अंदर ये आती है। तो इसमें कोई भी विकार है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई विकार है तो कृपा करके इस पंखड़ी का आह्वान करके हम माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना भी है। और क्योंकि श्री माता जी ने बताया है तो कोई डाउट की तो बात ही नहीं रहती। बाकी बात यहाँ जरूर है कि हमारी श्रद्धा भक्ति विश्वास समर्पण कितना है, किस गहनता से, किस विश्वास के साथ, किस स्थिति पर जाकर हम ये आह्वान कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा, ऐसा हमारा मानना भी है। और क्योंकि माँ ने बताया तो ऐसा हमें सोचना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, और दिल से अनुभव भी करना चाहिए, और इसको मान्यता देनी पड़ेगी हमें। अब अगली छठी पंखड़ी जो है वो थम है, सॉरी दम, दै धनुष, अंग्रेजी में डी हम लिखेंगे और हमारे हिंदी में द्वात वाली है ये। यहाँ पर श्री माता जी ने रीनल बोला है। रीनल का मतलब है किडनी, और किडनी को वक्रीय बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में।
और ये एक बहुत बड़ा, फिर वही किडनी से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उसका समाधान भी ये पंखड़ी कर सकती है। इसके अंदर क्या क्या आएगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी। इसके बाद ही हम ये भी कह सकते बताएं कि भव सागर अनुसंधान के आधार पर छठी पंखड़ी को कन्फ्यूशियस जी के अंडर आई है और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर का देखभाल करता है। यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय को बोलते हैं, जहां हमारा मूत्र इकट्ठा होता है शरीर में, एक थैली होती है उसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, उसके ऊपर इसका कंट्रोल है और ये बहुत बड़ा काम करता है। अब किडनी है, हम वहां से शुरू करते हैं। किडनी हमारा जो शरीर के अंदर, पहले बता दें आपको, वाटर लेवल को कंट्रोल करता है ये। जैसे किसी को कम प्यास लग रही है तो भी यही बताएगा, ज्यादा जरूरत पूरी वाटर की होगी तो ये किडनी ही बताएंगे। आयुर्वेद में भी और पूर्वी जो पद्धतियां हैं चिकित्सा की, उनमें भी ये बात बताई गई है, उनके आधार पर भी हम बता रहे हैं। तो पिछली बार एक भाई ने पूछा था प्यास का हिसाब, तो प्यास का यही कंट्रोल करती है, कब शरीर को पानी चाहिए ये मैसेज भेजता है पीनियल ग्लैंड को, और वहां से फिर वो ऑर्डर पास होता है कि भैया पानी प्यास लगा दो इसको, तो तब हम पानी पीते हैं। तो ये एक हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ी काम करता है। इसके बाद में ये शरीर के अंदर कितना पानी चाहिए, यानी हेल्दी बैलेंस ऑफ वाटर, या कितना समुचित वाटर चाहिए शरीर के लिए, पानी चाहिए, ये उसका कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ ये किडनी जो है हमारी, प्यास के साथ ही साथ एक काम और करती है, हमारे आयंस जो होते हैं यानी धातुओं का जो कंट्रोल है। जैसे हमारे शरीर में हमें सोडियम भी चाहिए, हमें कैल्शियम भी चाहिए, हमें फास्फोरस भी चाहिए, पोटाशियम भी चाहिए, ये ब्लड में होते हैं। कई लोगों का किडनी कहते हैं जी इसका तो कैल्शियम कम हो गया, तो किडनी महाराज वहां बैठी है ना, तो वो काम करेगी। कुछ लोग बोलते हैं इसमें ये कमी आ गई, वो कमी आ गई, सोडियम की होगी, तो ये सारा का सारा कंट्रोल इस किडनी के पास ही है। तो ये रीनल का आ गया। और क्योंकि यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का महत्व भवसागर के आधार पर है, तो वो भी इसमें बहुत काम करेगा। पहले हम किडनी की ही बात कर लेते हैं। किडनी क्या है, हमारे शरीर में कितनी गर्मी चाहिए, कितना पानी चाहिए और कब कितना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली, जैसे फ्रिज के अंदर एक लगा होता है इंस्ट्रूमेंट, वो जब हीट बढ़ जाती है तो ऑन हो जाता है, जब कूल वाटर कूलिंग पूरी हो जाती है तो बंद हो जाता है। इसी प्रकार ये शरीर में काम करता है। एक बड़ी बात किडनी की और है, किडनी हमारे ब्लड को छानती है। इसके पास करोड़ों छोटी छोटी नलिकाएं हैं, जैसे छन्नी के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, इसके अंदर भी हैं। वो उस हमारा जो खून है उसको छानती हैं। और उस छानने का मतलब क्या हुआ कि ये इसके अंदर जो भी कचरा आया है, चाहे वो टूट फूट का है, ब्लड का है, सेल फंस गए, मरे हुए सेल आ गए, या जो भी आ गया, वहाँ कचरा आ गया किसी किस्म का, हमने दवाइयाँ खाई, उनका जो रेजिड्यू यानी बचा हुआ जो माल है, हिस्सा है, वो सारा किडनी के पास ब्लड के थ्रू आता है और किडनी उसको बाहर निकाल देती है और शुद्ध खून जो उसमें से आता है उसको वो सीधा हार्ट के पास भेजती है। हार्ट उसको पंप करके फिर लंग्स के पास भेजता है, लंग्स उसको शुद्ध करके फिर हार्ट को भेजता है, और हार्ट जो हमारा यानी दिल जो है हमारा फिर उसको बॉडी में पंप करता है। इस प्रकार ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो इस तरह ये काम करता है कि हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसके बाद
अब आप सोचेंगे, सीधी सी बात है कि भाई वो कचरा तो छान लिया, क्या बना उस कचरे को? वो जो कचरा खून में से निकला, लिक्विड टॉक्सिन्स हमने इसका नाम दिया है। लिक्विड तरल पदार्थ का माल है, खराब चीज है या विषाक्त है, उसको यूरिन के रूप में बदलता है, पेशाब के रूप में बदल देती है। और उसको धीरे धीरे कर, दो पाइप लगे होते हैं किडनी से यूरेथ्रा तक, यानी यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी हाँ, यूरिनरी ब्लैडर तक, वो दो जुड़े होते हैं, उसमें से बूंद बूंद करके वो उसमें जाता रहता है और हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार ये किडनी वो काम करती है। साथ में एक काम और है इसका, ये जीवन का सार है। जितना हमें शक्ति मिली है परमात्मा से, वो भी किडनी के पास होती है। यही हमारा जो संसार में जो नियम प्रकृति का है, इसको आगे बढ़ाना है, इसमें ये काम करती है। यानी संतान उत्पत्ति में भी ये काम करते हैं। यहीं पर वीर्य या दो, जो भी कहिए आप, ये वो चीजें भी यहाँ, उसका कंट्रोल भी इनके पास है। तो किडनी इस प्रकार बहुत बड़ा काम करती है। और हमारे जीवन में जितना हमें टाइम, हमारी शक्ति मिली है, वो परमात्मा से इसेंस बोलते हैं उसको, और चाइनीज में की बोलते हैं, वो शक्ति इसी के पास होती है, किडनी के पास, दोनों किडनियों के पास। तो ये हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और किडनी में पहचान क्या हो गई? किडनी गड़बड़ हो गई, पेशाब की प्रॉब्लम तो आए गया है। यहाँ मत्था थोड़ा सा काला हो जाता, देखा होगा आप लोगों को, यहाँ काला हो जाता है, ये यहाँ काला हो जाता है। उसके सिर के बाल चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? शरीर के, सारे शरीर के बालों का जो देखभाल करता, दोनों फेफड़े करते हैं, परंतु सिर के बालों का जो देखभाल है, कंट्रोल है, वो किडनी करती है। तो किडनी दे, हम बाल देख के ये बता दे सकते हैं कि इस आदमी की किडनी की स्थिति क्या है। और किडनी का जो शेप है, हमारा जो लोबिया या राजमा होता है, कान, वो ऐसे ही होता है। दोनों जैसे हमारे कान है ऐसे ही है, दोनों किडनी भी ऐसे ही है। तो वो दोनों साइड में एक दूसरे को फेस करती हुई, लेफ्ट साइड की क्लॉकवाइज होती है, राइट साइड की एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है, जैसा हमें भव सागर अनुसंधान में मिला कि लेफ्ट साइड में श्री माता जी, लेफ्ट भव सागर, राइट भव सागर। जब हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो हमें लगा, पाया कि प्रकृति ने पांचों अंग जो हमारे लेफ्ट के हैं वो क्लॉकवाइज में ही है। घड़ी सुचाल, घड़ी सुचाल का मतलब जैसे घड़ी की सुई चाल चलती है, वैसे ही है। और बड़ी सरप्राइजिंग बात है, अचंभे की बात है कि राइट साइड के जो है, माँ ने बोला राइट किडनी या राइट भवसागर, राइट भवसागर में नहीं, ये एंटी क्लॉक है, घड़ी कुचाल है। अब आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल और दे देते हैं हम। देखिए, ये हमारा पहले भी बता चुके हैं, फिर भी याद करा देते हैं। ये हमारा हाथ है लेफ्ट, सॉरी राइट। राइट में देखिए ये एंटी क्लॉक है, और जब पीछे देखेंगे ये क्लॉकवाइज है। इसी तरह ये क्लॉकवाइज है, पीछे एंटी क्लॉक है। तो जब हमने देखा है, आप भी जानते सभी, कि जब हम कहते हैं कि लेफ्ट साइड क्लियर करनी है, तो राइट हैंड को ऐसे रखते हैं, चाहे फेफड़ों पे रखो या कहीं भी रखते हैं लेफ्ट साइड में। तो देखिए ये क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लॉकवाइज है, ऑर्गन भी क्लॉकवाइज, वाइब्रेशन भी क्लॉकवाइज है, और सारी शक्ति क्लॉकवाइज ही मूव कर रही है इसमें। इंडिविजुअल ऑर्गन के अंदर भी, एक एक अंग के ऊपर भी, और एज ए होल पूरे लेफ्ट भवसागर में या लेफ्ट नाभि में ये क्लॉकवाइज ही घूमती है। ये इसका प्रूफ ये है कि जब हम ऐसे करते हैं। फिर आ गया राइट साइड का। जब हम कहते हैं कि भाई अब हम राइट साइड क्लियर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड को यहाँ रखते हैं,
अब देखिए ये क्लॉकवाइज है, पीछे एंटी क्लॉक, इसका मतलब एंटी क्लॉक। जो रुका हुआ पड़ा पड़ा, मान लो वहां एक गड्डी खड़ी है, यूं ही कह लीजिए, कोई भी है, अब उसको धक्का मारना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो ये इधर से पुश कर रहे हैं हम। इसी तरह लेफ्ट में किया, और यहाँ पर ऑर्गन की जो, अंगों की जो, अवयवों की जो संरचना है प्रकृति ने बनाया, वो एंटी क्लॉक है। वो ऐसे मिलेगी आपको, ये ऐसे मिलेंगे, ऐसे, और ये ऐसे मिलेंगे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो इधर करेंगे तो ये वही का वही रहेगा। तो जब हम ये हाथ रख के करते हैं, एक तो मंत्र की शक्ति आ गई, एक ये चक्रों की शक्ति आ गई, क्योंकि ये एंटी क्लॉक है। फिर अंदर ऑर्गन भी क्लॉकवाइज है, उसको पुश करके हम उसको जागृत कर रहे हैं या उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ एक बात और बताते हैं, जब शक्ति बढ़ानी होती है, स्पीड बढ़ानी होती है, तो हम अपोजिट हैंड रखते हैं उस आर्गन पे। कोई भी हम एग्जांपल फेफड़े का ले लें, तो जब इस, मान लो हमारा राइट फेफड़ा कमजोर हो रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड रखेंगे तो ये उसको पुश करेगा और स्पीड बढ़ा देगा। अगर इसकी एनर्जी बढ़ी हुई है, स्पीड बढ़ी हुई है, ये गर्म हो रहा है, तो हम सेम टाइप साइड का हाथ रखेंगे, चाहे लेफ्ट का हो चाहे उसका, तो ये ब्रेक का काम करेगा, क्योंकि ये नीचे एंटी क्लॉक है, ये क्लॉकवाइज है, तो वो ब्रेक लगा देगा उसको और उससे आगे नहीं जाने देगा। ये हमारी सोच खोज में मिला है, और इसका प्रयोग जब हमने किया तो बहुत लोगों को इस चीज से लाभ मिलता है, क्योंकि वो वहीं का वहीं जाम कर देता है उसको। अगर घट स्पीड आ रही है तो ब्रेक लगा के हम कम कर लेते हैं, और अगर कम हो रहा है तो अपोजिट हैंड रख के उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो ये कंसेप्ट है। हमारा भाव ये है कि हमने जो पाया आप सबको बांटे, आप खुद भी ये कर सकते हैं। अगर आपको ये जो चीज हम अभी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम समझ जाएं, तो बड़ी आसानी के साथ आप सब, तो ये तो सर्वान हो जाए, आप तो बड़े भाई बन जाएंगे, सब बड़ी बहनें बन जाएंगे। आप करिए ना, आपके अंदर ये भाव आना चाहिए, ये मैं कर सकता हूँ। थोड़ा